गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर होते क्या है, इसका क्या फंक्शंस है। ब्लड ब्रेन तो देखते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मींस ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे ब्रेन के लिए आया है। तो क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर? एक मेम्ब्रेन है। क्या है? एक ये मेम्ब्रेन है जो कंट्रोल करता, नियंत्रण करता है किसका? पासेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो सब्सटेंस पास होगा किधर? इनटू द ब्रेन। ब्लड से जो सब्सटेंस ब्रेन में जा रहा है उस पे ये मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि किसको ब्रेन में जाना है और किस सब्सटेंस को ब्रेन में नहीं जाना है। फिर है इट इज ए फिजिकल बैरियर। ये कैसा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। मीन्स अगर कोई मानो ये प्रेशर लग रहा है और ये रोक रहा है आगे से, तो ये फिजिकल बैरियर है, ना ही केमिकल। ठीक। बैरियर बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन। ब्रेन और ब्लड वेसल्स के बीच का ये बैरियर है। दैट स्टॉप्स मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम द पासिंग थ्रू। मीन्स ये बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारे चीज को ये पासिंग थ्रो, अपने से गुजरने से रोकता है। ठीक। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए परमिएबल टू अल्कोहल। मीन्स क्या बोला गया? ये अल्कोहल को जाने देता है अंदर ब्रेन में। ठीक। एंड सम हैवी मेटल्स, और कुछ हैवी मेटल्स को। हैवी मेटल्स में क्या सब आते हैं? लेड, मरकरी। ठीक है, लेड, मरकरी ये सब हैवी मेटल्स में आते हैं। बट ब्लॉक्स मोस्ट मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये रोकता है। सिर्फ अल्कोहल और कुछ हैवी मेटल्स को एंट्री देता है। दैट आर लार्जर देन 500 डाल्टन्स फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन। बोला गया ये साइज है 500 डाल्टन से, जो बड़ा सब्सटेंस होगा, जिस मॉलिक्यूल्स का साइज 500 डाल्टन से बड़ा होगा, वो रुक जाएगा ब्लड वेसल्स में ही, वो ब्रेन में नहीं जाएगा। और जो 500 से छोटा है वो वहां से ब्रेन में चला जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम कॉमन इन्फेक्शंस बाय प्रिवेंटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। क्या बोला गया? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को किससे? कॉमन इन्फेक्शन से। मीन्स अगर सर्दी का इन्फेक्शन है, खांसी का इन्फेक्शन है, तो वो वाला इन्फेक्शन, या ब्लड का कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन ब्रेन में ना जाए, नॉर्मल सा इन्फेक्शन। बाय प्रिवेंटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, और वहां पे जो भी एंटीबॉडीज रहते हैं और वहां जाने से उसे रोकते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर कैन बी ब्रोकन डाउन बाय फैक्टर्स लाइक हाइपरटेंशन। क्या बोला गया? ब्लड ब्रेन बैरियर जो फैक्टर है वो किस किस फैक्टर से ब्रोकन डाउन होता है, टूट जाता है? किससे? हाइपर टेंशन से। मीन्स बीपी हाई जब रहता होगा, उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर से, इन्फेक्शन से, और ट्रोमा से। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया है ब्रेन में, तो हो सकता है उसका मेम्ब्रेन क्रैक कर गया होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर का मेम्ब्रेन, तो उसका क्या होगा? कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चीज उसमें जा सकता है ब्रेन में। और रेडिएशन के कारण भी ब्रेक होता है, इन्फेक्शन के भी कारण ब्रेक हो जाएगा, और ट्रोमा मीन्स चोट लगना, एक्सीडेंट से भी वो टूट सकता है। जब वो बैरियर टूट जाएगा तो फिर बाहर का कोई भी चीज उसके अंदर जा सकता है। ये क्या है? फिगर है ब्लड ब्रेन बैरियर का। इसमें एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, पेरिसाइट्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट ये सबसे बाहरी मेम्ब्रेन, ठीक है। उससे अंदर कौन सा है? पेरिसाइट, ये जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज, मीन्स ये खुद ब्लड वेसल्स है या ब्लड कैपिलरी है। और इसमें होते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मीन्स क्या है? इस ब्लड कैपिलरीज को यहाँ से बंद रखता है, हाँ, लीकेज को प्रिवेंट करेगा। फिर है इंडोथेलियल सेल्स, और ये इंडोथेलियल सेल्स का बना होता है, उसका भी अपना फंक्शंस है। मीन्स वो स्मूथली किसी काम को होने में मदद करता है, इंडोथेलियम।
फिर देखते हैं कौन कौन सा चीज है जो प्रभावित कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर को। फर्स्ट, हाइपरटेंशन। द ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन्स अप इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन एन इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई है तो उसे क्या होगा, उसका ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन हो सकता है। ठीक है। दूसरा, हाइपर ऑस्मोलरिटी। अगर हाइपर ऑस्मोलरिटी चल रहा है तो क्या होगा, द ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन्स अप इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड। अगर ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा सब्सटेंस का तो हाइपर ऑस्मोलरिटी के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रभावित कर सकता है। फिर है माइक्रोवेव्स, ये फिर रेडिएशन वाला बात हो गया। द ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन्स अप इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इन एक्सपोज टू माइक्रोवेव्स। अगर व्यक्ति वेव्स के संपर्क में जाएगा तो भी उसका ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्टेड हो सकता है। फिर है रेडिएशंस। ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन्स अप इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू रेडिएशंस। अगर किसी व्यक्ति को रेडिएशन के संपर्क में जाना है या फिर जाएगा तो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर प्रभावित हो सकता है। फिर है लास्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है। फिर वही इन्फेक्शन के प्रेजेंस में रहेगा ज़्यादा दिनों तक तो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर प्रभावित हो सकता है। फिर है ट्रोमा, चोट लगना, इससे में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। फिर है इन्फ्लामेशन, अगर ज़्यादा दिन तक है। और प्रेशर, और किसी प्रकार का अगर CSF का प्रेशर हो, ऐसा कुछ है, या इंट्राओकुलर प्रेशर हो तो उस सब के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर ओपन अप इन द केस ऑफ ब्रेन इंजुरी। और ब्रेन में कोई तरह का चोट लगने के कारण भी ब्लड ब्रेन बैरियर खुल जाता है। फिर है अंडर डेवलपमेंट, मानो ब्लड ब्रेन बैरियर बना ही ना हो ब्रेन में, ये क्या है, अंडर डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग बर्थ एंड कंटिन्यूअस बियॉन्ड इट। मीन्स बर्थ के समय पे, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय पे उसका ब्लड ब्रेन बैरियर ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक, और बाद में भी नहीं हो पाया डेवलप। इस कारण से उसका ब्लड ब्रेन बैरियर हर चीज को मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी इन्फेक्शन उससे जल्दी हो जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है 7वां केस में। फिर हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है, किस किस चीज को रोकेगा, यही सब चीज है इसमें भी। पासेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स थ्रू बी ब्लड ब्रेन बैरियर इज डिफिकल्ट। 500 डाल्टन से ज्यादा बड़ा साइज का कोई भी चीज के अंदर नहीं जाएगा। मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड सोलुबल बार्बिचुरेट्स क्रॉस थ्रू द ब्रेन क्विकली। ये जो बार्बिचुरेट्स है क्या है, एक ड्रग है, दवाई है, जो कि क्या करता है, व्यक्ति को स्लो डाउन करता है, ब्रेन को स्लो डाउन करता है। ये दवाई लिपिड सोलुबल होता है और ये छोटा मॉलिक्यूल साइज में होता है, इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है। द ब्लड ब्रेन बैरियर डज नॉट अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ लो लिपिड फैट सोलुबल मॉलिक्यूल। यद्यपि ये जो है नहीं जाने देता है लो मॉलिक्यूल को भी, सोलुबल मॉलिक्यूल्स को भी अंदर, तब भी ये बार्बिचुरेट्स मीन्स ये चला जाता है, ये अलग ड्रग है। फिर पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर इज स्लो डाउन। मीन्स अगर कोई भी हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज का चीज अगर अंदर जा रहा है तो उसे भी ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर प्रॉपर्टीज के बाद फिर वही फंक्शंस। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहरी चीज के अंदर तुरंत नहीं जाएगा। प्रेजेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में मौजूद कोई भी चीज है, इन्फेक्शंस है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। विच में कॉज ए ब्रेन इंजुरी, जिसके कारण ब्रेन इंजुरी भी हो सकता है। फिर है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स ऑफ द बॉडी। कोई भी हॉर्मोन्स है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, डायरेक्ट इसके थ्रू वो ब्रेन में नहीं जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। मीन्स अगर कोई भी हॉर्मोन्स है बॉडी के अदर पार्ट का तो ब्रेन में जाने का कोई बात ही नहीं है वो, क्योंकि ब्रेन खुद आदेश दिया है उस ग्रंथि को तुम सेक्रीट करो, और ग्रंथि सेक्रीट करके ब्लड में मिला दिया और ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है।
अगर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता तो वही हार्मोन्स ब्रेन में भी जाता, तो ब्रेन में जाने से रोकता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को और हार्मोन्स को। फिर नेक्स्ट, इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट इन्वायरमेंट इन एंड अराउंड द ब्रेन, और ये क्या करता है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है, ना ही ज्यादा कुछ ना ही कम। तो यही आज का क्लास था ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।